दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसके पात्र और स्थान ओरिजिनल हैं, जो पुलिस डायरी में उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम अब तक 302 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती तो इसे शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए संजीवनी का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना। दोस्तों, ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर एक महानगर कहलाता है। ग्वालियर में लोकेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता है। इन दोनों की शादी 4 साल पहले हो गई। 4 साल पहले जब शादी हुई तो दोनों ग्वालियर में एक बस्ती में रहते थे। साथ ही इनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। और जो लोकेंद्र कुशवाहा है, उसका एक दोस्त होता है गौरव कुशवाहा। गौरव कुशवाहा का लोकेंद्र के घर आना जाना रहता है और वो लोकेंद्र की पत्नी को भाभी जी कहकर बुलाता है और उसे कुछ हंसी मजाक भी कर लेता है, जो स्वाभाविक है। तो इसका कोई विरोध जो लोकेंद्र यादव कुशवाहा है वो भी नहीं करता है। ये कहानी चलते रहती है। करीब 1 साल के बाद जो अंजलि थी वो आधुनिक और मॉडर्न जमाने की थी और जो लोकेंद्र कुशवाहा था वो एक कामकाजी, शरीफ, सीधा साधा। जो अंजलि कुशवाहा थी, उसकी नज़र जब इस गौरव कुशवाहा पर पड़ी। गौरव कुशवाहा हट्टा कट्टा था और एकदम हैंडसम भी दिखता था। वहीं अंजलि भी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके जो वक्षस्थल थे वो कुछ ज़्यादा ही आकर्षक थे। गौरव भी मन ही मन उसको चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 1 साल के बाद। एक दिन जो लोकेंद्र कुशवाहा था, वो अपने एक रिश्तेदारी में किसी के गांव गया था और उस दिन रात को अकेली जो अंजलि थी वो अकेले घर में थी। उस दिन अंजलि के दिमाग में एक खुरापाती प्लान बना। वो दिन में पहले 2 बियर लेके आई। उसके बाद उसने रात को 8:30 बजे गौरव कुशवाहा को फ़ोन किया कि उसकी तबीयत खराब हो गई, वो तुरंत घर आ जाए। गौरव कुशवाहा उसके घर गया। वहाँ जाकर जो अंजलि थी, उसकी तबीयत तो कुछ ख़राब नहीं थी और वो हंसने लगी। हंसकर गौरव कुशवाहा को बैठाया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद इन दोनों ने एक एक बियर पी। बियर पीने के बाद जो गौरव कुशवाहा था वो जानबूझकर नशे की हालत में हो गया और जो अंजलि थी वो भी नशे में थी। अब धीरे धीरे जो अंजलि थी, उसके अंदर जो उसके दिमाग में, जो खुरापाती दिमाग में उसने जो कहानी गढ़ी थी वो सामने आने लगी। जो अंजलि थी वो धीरे धीरे गौरव कुशवाहा के पास बैठ गई और धीरे धीरे उसके हाथों को पकड़ने के लिए, फिर धीरे धीरे उसके सीने तक उसके हाथ पहुंच गए और उसके बाद उसने धीरे धीरे जो गौरव कुशवाहा था उसके सारे कपड़े उतार दिए। और गौरव कुशवाहा नशे का सिर्फ बहाना कर रहा था, उसको नशा वशा हुआ नहीं था। फिर उस जो अंजलि थी उसने सारे कपड़े उतारे और उसके बाद खुद अपने भी कपड़े उतार लिए सारे और दोनों नग्न हो गए। नग्न होने के बाद जो अंजलि थी उसने गौरव कुशवाहा के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लिया और उसे चूसना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब गौरव कुशवाहा को मजा आने लग गया और फिर धीरे धीरे वो बहक गया। बहकने के बाद उसने भी जो अंजलि कुशवाहा थी उसके वक्षस्थलों को चूसना शुरू किया और दोनों के बीच में वो आग लगी कि दोनों फिर हम बिस्तर हुए, दोनों की काम वासनाएं। और उस दिन जो गौरव कुशवाहा था उसने अंजलि को रात भर करीब 3-4 बार उसके साथ वासना का खेल खेला और उसे इस तरह से रौदा जैसे कि कोई किसान धान लगाने के लिए अपने खेत में खरपतवार तैयार कर रहा हो। उस दिन अंजलि को लगा कि हाँ, गौरव कुशवाहा ही उसके जिस्म की आग को ठंडी कर सकता है। उस दिन से यह सिलसिला रोज चलने लगा। लेकिन इन सब से अनजान था उसका पति लोकेंद्र कुशवाहा।
लोकेंद्र कुशवाहा अपने काम पर चला जाता था, शाम को थका हारा घर आता, खाना पीना खा के सो जाता था। लेकिन जो अंजलि कुशवाहा थी वो सिर्फ गौरव कुशवाहा के ख्यालों में खो रहती थी और रात भर तड़पती थी। लेकिन जब उसको दिन में इसका मौका मिलता था वो दोनों अपनी हवस की प्यास बुझा लेते थे। एक दिन जब गौरव कुशवाहा और अंजलि कुशवाहा अपने घर में दिन में इस वासना का खेल खेल रहे थे, तो उस दिन जो लोकेंद्र कुशवाहा था वो घर आ गया। उसने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, तो अंदर से कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही थी जो सेक्सी थी कि हाय डार्लिंग, और जो उसे और ये सब कुछ दुनिया भर की जो होता है। तो ये सुनकर जो लोकेंद्र कुशवाहा था उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि अंदर से ऐसी आवाज़ किसकी आ रही। उसने किसी को कुछ नहीं बोला, वो वहीं बैठ गया। कुछ देर के बाद इन दोनों का जो काम वासना का ज्वार शांत हुआ, तो जो अंजलि थी उसने दरवाज़ा खोला तो ठीक सामने बैठा था लोकेंद्र कुशवाहा। अंजलि के बाल बिखरे थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। यह देखकर जो लोकेंद्र कुशवाहा था उसे समझते देर नहीं लगी कि अंदर कुछ दाल में काला है। जैसे ही उसने घर के अंदर एंट्री की, तब तक बेडरूम से जो गौरव कुशवाहा था वह भी अपने कपड़े ठीक करता हुआ बाहर निकल रहा था। अब जो लोकेंद्र कुशवाहा था वो समझ गया कि मेरे गैर हाजिरी में घर में उसकी पत्नी क्या गुल खिलाती है, और उसने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरे दिन से जो गौरव कुशवाहा था उसको अपने घर आने से मना कर दिया। और जो अंजलि थी उसने भी उस टाइम माफ़ी मांग के इस बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन कहते ना, एक बार अगर शेर के मुंह में खून लग जाए तो आदमखोर हो ही जाता है। अब अंजलि कुशवाहा थी जो हमेशा गौरव के ही सपने देखती थी। वो चाहती थी गौरव उसका आदमी हो, लेकिन ये हो नहीं पाता था। अगर वो लीगली लेती थी तो शायद हो भी सकता था, लेकिन उसने एक ऐसा जुर्म अख्तियार किया जिससे उसको अब सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जब कुछ दिन बाद चलता रहा तो लेकिन इसमें गौरव और जो अंजलि थी उनका मिलना थोड़ा कम हो गया। फिर धीरे धीरे जब भी उनको मौका मिलता था दोनों अपने वासना की आग बुझा लेते थे। ये समय धीरे धीरे गुजरा था। फिर बाद में अंजलि के दिमाग में एक खुरापाती साजिश ने जन्म लिया। अंजलि ने गौरव कुशवाहा से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। इसके लिए हम लोगों को जो लोकेंद्र कुशवाहा है उसको रास्ते से हटाना होगा। यहाँ दोस्तों वो एक लीगल तरीका अपना सकती थी, लोकेंद्र कुशवाहा से तलाक ले सकती थी, तो तब गौरव से शादी कर लेती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसको रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत जो गौरव था उसने अंजलि को लाकर बहुत सारी नींद की गोलियां दे दी। यह सिलसिला अब इसी बात को लेकर जो लोकेंद्र कुशवाहा और अंजलि थी, रोज दोनों को आपस में स्वाभाविक का झगड़ा होना तय था और रोज झगड़ा होता था। अब इसी बीच में जो लोकेंद्र कुशवाहा था वो शराब भी पीने लग गया और अंजलि पर हाथ भी उठाने लग गया। फिर जब ये कार्यक्रम चलता रहा, अंजलि इसकी ये सारी शिकायतें गौरव से करती थी। गौरव उसको आश्वासन देता था कि समय आने पर हम लोग उसे रास्ते से हटा देंगे। फिर वह समय आया दोस्तों, अभी 18 और 19 की दरमियानी रात को, 18 तारीख को जब लोकेंद्र कुशवाहा कुछ नशे में भी था और अपने काम से घर लौटा, तो अंजलि ने उससे बड़े प्यार से खाना खिलाया और खाने में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी। नींद की गोलियां मिलाने से वो जब खाना खाया उसको नींद आने लगी और वो बेसुध होकर अपने खटिया पर सो गया। इसके बाद जो अंजलि थी उसने गौरव को फ़ोन किया। गौरव कुशवाहा आया और साथ ही अपने साथ अपना मौसेरा भाई नंदू को भी लेकर आया। अब ये तीनों ने मिलकर जो लोकेंद्र कुशवाहा था उसका दोनों ने पैर और हाथ पकड़े, और जो अंजलि कुशवाहा थी वो उसके छाती पर बैठ गई और उसके जितनी जोर से था उतनी जोर से उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद वो जब छटपटाया तो उसके जो नाखूनों के निशान थे उसके गले पर लग गए और वहाँ से तीनों फरार हो गए दोस्तों। जब फरार हो गए, दूसरे दिन जो लोकेंद्र कुशवाहा था उसके पिता ने लोकेंद्र को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन की घंटी जा रही थी, उठा कोई नहीं रहा था। इस पर उनको शक हुआ और वो तुरंत ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने जब लोकेंद्र कुशवाहा के कमरे में गए तो कमरा खुला था और अंदर लोकेंद्र कुशवाहा की लाश पड़ी थी।
तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आकर पंचनामा भरा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम एक नॉर्मल पोस्टमार्टम करने के बाद शव जो लोकेंद्र कुशवाहा था उसके फैमिली को हैंड ओवर कर दिया और ये लोगों ने उसका क्रियाक्रम करने के लिए जब शमशान घाट ले गए तो वहाँ जब शव को चिता में रखा तो जो लोकेंद्र कुशवाहा था उसका चचेरा भाई उसने देखा कि लोकेंद्र के जो गले में है कुछ काले निशान हैं और नाखून से खरोंचा हुआ सा लग रहा है। उन्हें तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वापस आई तो शव को फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम में तब सामने आ गया कि उसका गला दबाकर दम घुटने से हत्या की वो मौत हुई है। तो इस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और साथ ही उसकी पत्नी की तलाश की और उसकी पत्नी और उसका जो भाई था मौसेरा भाई नंदू दोनों गायब थे। पुलिस ने अपने मुखबिर एक्टिव किए और एक्टिव करने के बाद तुरंत ही तीसरे दिन दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद थाने लेके आए। थाने लेके बाद दोनों से जब पूछताछ की गई तो जो अंजलि और नंदू था दोनों ने इस हत्याकांड से अपने आप को अलग किया और दोनों पुलिस को बरगलाने लगे कि उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरह से पूछा तो दोनों टूट गए। दोनों ने बताया कि उसमें एक गौरव कुशवाहा भी शामिल है जो अंजलि का प्रेमी है। उनके बताए एड्रेस पर जब पुलिस ने दबिश दी तो गौरव वहीं मिल गया। गौरव को भी साथ में लेकर थाने लेके आए। अब तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया दोस्तों। और ये थी एक आज की सत्य घटना जिसमें एक सीधा साधा इंसान मौत के मुंह में चला गया। बाकी इन तीनों को संबंधित धाराओं के अंदर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोग ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि एक जागरूक करना है। समाज में जो भ्रांतियाँ जो ऐसे कुकर्म फैले हैं उन पर लगाम लगाने के लिए एक मुहिम है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब वापस कर लीजिए, आपसे अनुरोध है। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलता हूँ किसी ऐसी ही दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।